तो हाय। अभी अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब मैं बाहर से घूम कर आ रही थी तो यहाँ पर अक्सर भीड़ लग जाती है हमारे बिल्डिंग के नीचे। तो 4-5 औरतें और 5-10 अंकल जी पानी भरते हैं नीचे की तरफ। तो वही आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो उसी बीच एक औरत बोली। उधर से मैं आ ही रही थी, जिस औरत से मेरी लड़ाई हुई थी वो तगड़ी वाली, इस बिल्डिंग के जिस तमाम पड़ोसियों से लड़ाई हुई थी। हालांकि एक दो हैं वैसे, बाकी नहीं हैं जो मुझसे दोबारा पंगा ले। मुझसे पंगा लेता कोई नहीं है, बहस करने वाले भी नहीं लेते हैं, पर टोन ज़रूर कसते हैं, ताने। तो कह रही थी कि वो लेडी किसी दूसरी लड़की के बारे में आपस में मर्दों के सामने कह रही थी वो, कि वो लड़की लेट नाइट को आती है, धंधा करती है, 2 नंबर का काम करती है। ऐसा करके वो महिला तमाम 3-4 मर्दों के सामने अच्छा बनने की जो नाटक कर रही थी। छी 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 छी। जितनी बुराई तुम लोग किसी के पीछे करने में लगाते हो, काश कि उसकी मदद करने में लगाते, तो क्या पता कुछ तो पुण्य का काम कर लेते तुम लोग। लेकिन अब वही बात हो गई कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ये जो झूठे संस्कारी के जो ढोल पीटते रहते हैं, ये जो अच्छी संस्कारी सो कॉल्ड अच्छी लड़कियां, औरतें जो 10 मर्दों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, चरित्रवान दिखाने के लिए किसी को चरित्रहीन बता रही हैं, तो वो महिला उससे ज़्यादा चरित्रहीन है, समझो। क्योंकि अगर उसका कोई देखिए, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसमें दाग ना हो, हर चीज़ में दाग होती है। और बुरा बोलना भी किसी के पीठ पीछे पाप है, वो भी इतना घटिया, ठीक है। शक होना वो सब एक अलग बात है, तुम अपने परिवारवादी में दिखाओ ना, लेकिन अदर रिश्तों में जब कूद रहे हो तो फिर जिम्मेदारी के साथ कूदो, अदरवाइज़ छोड़ दो। ये औरतें, लड़कियां ऐसी क्यों करती है कि ऐसा क्यों करती है कि मर्दों के बीच में खुद को इतना संस्कारी दिखाएंगी, इतना अच्छा दिखाएंगी, लेकिन पीठ पीछे ये इतना किलसती हैं, इतना जलती हैं कि ये अंदर ही अंदर घुट रही होती हैं। या तो इनका मोटापा बढ़ जाता है या तो ये ऐसी हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसा समाज ना बनाएं। मैं मुंबई जैसे शहर में ये सब देखने के लिए नहीं आई हूँ। बाय द वे मेरे पास और भी कुछ काम है, यही सब देखना होता तो मैं छोटे से गांव के झोपड़ी में बस चुकी होती। ऐसे लोगों को तो मैं यही कहती हूँ कि इनको ना गांव में रहना चाहिए। गांव में ये लोग मुंबई में रह के मुंबई का जो है कि बोझ बढ़ा रहे हैं, धरती का नहीं, मुंबई का बोझ बढ़ा रहे हैं। हम आर्टिस्ट, जहाँ आर्टिस्ट को रहना चाहिए वहाँ ये आम दरिंदे लोग रह करके खामखा प्लेस को इतना घेरे रहते हैं। मुंबई सपनों की नगर है, शहर है। यहाँ पर ऐसे ही लोग रहने चाहिए, जहाँ तक मैं ऑब्ज़र्व कर पा रही हूँ। यहाँ आर्टिस्टिक लोग रहने चाहिए, ऐसे लोग नहीं रहने चाहिए कि फालतू बातें भी बना रहे हैं, कुछ करने धरने लायक है भी नहीं, बस ऐसे ही गुन गा रहे हैं, खा रहे हैं अपने परिवार बाद। ये लोग संख्या बढ़ाते हैं। मतलब एक तरह से ऐसे लोगों से धरती का बोझ बढ़ता है। यहाँ रह रहे हो तो कुछ करो भाई। फोकट में खा पी रहे हो, दूसरों की बुराई कर रहे हो, तुम कहीं रहने लायक नहीं हो। तुम लोग, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो कोई भी हो, एंटरटेनमेंट करने आए हैं। ये है आर्टिस्ट को पता नहीं ये लोग क्या समझ बैठे हैं। आर्ट एक कला है। मैंने कभी भी कला को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश नहीं की। आर्ट एक कला है, उसकी रिस्पेक्ट करो, वो एक भगवान है। फिर चाहे वो बोल्ड है या जैसा भी है, लेकिन अगर वो आर्टिस्टिक ए ग्रेड है, नॉट बी और सी, डी तो छोड़ दो, तो उसकी रिस्पेक्ट करो भाई। हमेशा एक जैसा नहीं होता है, और तुम्हें जब वही सब पसंद है तो भैया या तो ऐसे इंसान को चुनो या तो ऐसे जगह को चुनो।
ऐसे जगह को मत चुनो जहाँ पर आर्टिस्टिक लोग रहते हैं। इनका माइंड ऑलरेडी ये अपने बचपन जर्नी में बहुत कुछ झेल चुके होते हैं, अब आप लोगों को का भी झेलना पड़े, ऐसे चिरकुट दो कौड़ी लोगों का भी सुनना पड़े। दिस इज़ नॉट फेयर, नॉट फेयर। तो प्लीज़ जियो और जीने दो, नहीं तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी।